सुबह जब हम उठते थे बिग बॉस के घर पे हम नाचते थे, वही याद याद बस ताज़ा कर रही हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ बिग बॉस के घर को, बहुत ज़्यादा। फिज़िकली तो मैं बाहर हूँ लेकिन मेंटली मेरा दिमाग अभी भी बिग बॉस के घर के अंदर है। बिग बॉस के घर से बाहर आ गई है निक्की और पूरी दुनिया देख रही है, अब कहेंगे अलग नज़र से। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है पहले जब घर में गई थी उसके पहले की दुनिया और अब की दुनिया कितनी बदल गई है? बहुत ही ज़्यादा बदल गई है और डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पहले कोई जानता नहीं था, अब हर जगह मैं मास्क पहन के भी, अभी मैं कल ही गई थी कहीं शॉपिंग करने, मास्क लगा के लोग वहाँ पीछे पीछे आ गए कि निक्की है ना, आप निक्की है ना। मैंने कहा ओ गॉड, आपने मुझे विथ मास्क पहचान लिया। मेरी आवाज़ में शू ख़रीदने जाती हूँ तो मेरी आवाज़ लोग पहचान लेते कि आप निक्की हो ना। तो आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई फील सो लकी। तो कितना अच्छा लग रहा है ये चेंज। बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब ये कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था और बिग बॉस करना तो मेरा सपना था। वो सपना हकीकत में बदल गया और लोग इतना जानने लगे, पहचानने लगे, आवाज़ पहचानने लगे। आई फील वेरी गुड यार। या तो क्या एक कहेंगे ये तो अच्छे चेंजेस ही हुए हैं। कोई अगर बिग बॉस के घर की यादों की बात करें तो अब क्या मिस कर रही हो, क्या याद आ रहा है? हर चीज़, बिग बॉस का घर ही बहुत याद आ रहा है। उनकी आवाज़, जो हम लोग सुबह उठते थे, नाचते थे, फिर मुद्दे ढूंढते थे, किस चीज़ पे झगड़ना है, किसको नया टारगेट करना है। लोग जो चढ़ते थे, हम गॉसिप करते थे, मस्तियाँ करते थे। जो वीकेंड के पहले जो कपड़े आते थे उसका इंतज़ार करते थे, वो हर चीज़ हमें याद आ रही है। बिग बॉस की डांट भी याद आ रही है। या हम जो रूल्स ब्रेक करते थे, सब कुछ याद आ रहा है। सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगा था जो मतलब करने मज़ा आया? सबसे अच्छा टास्क वो बुलडोज़र टास्क था, फर्स्ट टास्क, जहाँ पे टॉर्चर थे, मिर्ची लगाए थे लोगों ने मुंह पे, क्या क्या घिसा था। टॉयलेट का ब्रश मेरे कमर पे घिसा था और वॉशिंग पाउडर में कपड़े डुबो के मुझे घोट दिया गया था, मेरा गला घोट दिया गया था। तो काफ़ी लोगों की नीयत मुझे उसी टास्क में समझ आई थी कि पूरा घर अगेंस्ट है मेरे। तो वो सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की साइड दिखाई दी कि वो जेन्युइनली क्या चाहते हैं मुझसे और कितनी नफ़रत भरी हुई है। तो मज़ेदार टास्क था। मतलब घर के लोग एक तरफ और निकी तंबोली एक एक तरफ। वो प्रोमो भी तो वैसे ही कर रहा था कि क्या सारा घर एक तरफ और निक्की की इम्यूनिटी की ज़िद एक तरफ, और वो जीती भी थी मैं। तो भगवान ने तो मतलब हर चीज़ में पहला कहेंगे, पहली कैप्टन, पहली कंटेस्टेंट जो अंदर घर में आई थी, घुसी थी। तो हर चीज़ में पहला 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 मतलब यस, मतलब बोलेंगे। या काफ़ी लकी बोलना ही चाहिए मुझे लगता है। और किस्मत भी अच्छी थी और मैं उभर के आ सकती थी, मुझे लगता है, और उभर के आ सकती थी। लेकिन जब मैं सेकेंड हाफ में आई दोबारा, जब वो चैलेंजर्स आ गए थे, मुझे लगा काफ़ी चैलेंजर्स ने मुझे टारगेट किया, 3-3 चैलेंजर्स ने मुझे टारगेट किया, मेरे अगेंस्ट थे। तो काफ़ी दबी दबी सी में रहती थी कुछ हफ्तों के लिए। काफ़ी मुश्किल था वो जोन में रहना। काफ़ी डाउनर आ गया था इमोशनली, इम्बैलेंस हो गया था और काफ़ी रोती थी मैं। तो ज़्यादा उभर के आई नहीं मैं सेकेंड हाफ में, बहुत डाउन सी हो गई थी मैं। किसने सबसे ज़्यादा, किससे प्रॉब्लम हुई, किसने सबसे ज़्यादा दबाया या कहेंगे? दबाने की कोशिश करी मुझे 3 लोगों ने। जब वो टास्क था मुंडी टूटने वाला, बतख वाला टास्क था, उसमें उसमें 3 लोगों मेरे अगेंस्ट 3 लोग थे। तो वो उन तीनों ने मुझे टारगेट किया और वो पूरा हफ्ता मुझे टारगेट करता रहा जब तक वीकेंड का वार नहीं आया और उनको गलत कौन कौन ठहराया। थे, कौन कौन? वो थे, कैश थी, राखी थी और अर्शी थी। हालांकि क्या पता वो घर के बाहर कुछ अलग हो और अंदर गेम के लिए कुछ और, लेकिन टारगेट मुझे किया गया था और काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए उस चीज़ से उठ के आना। मैंने एक टाइम के लिए सोचा था, जब वो गाली गलौज हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं क्विट कर दूंगी बिग बॉस, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वैसे गालियाँ सुनी नहीं थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि बिग बॉस के घर पे ये सब गालियाँ मेरे लिए किसी लड़की ने यूज़ किया स्पेसिफिकली। तो मेरे लिए बहुत ये शॉकिंग था। हालांकि राखी सावंत को हम बहुत एंटरटेनिंग मानते हैं, एंटरटेनर मानते हैं, लेकिन ऐसी एंटरटेनिंग गाली गलौच वाली मेरे लिए बहुत मतलब ऐसी थी। हाँ, और काफ़ी लोग उसमें सहभाग होकर हंसी मजाक कर रहे थे उस गाली गलौच के ऊपर। तो बहुत शौक में थी मैं कि कैसे लोग हैं, अगर उनके पत्नी को या उनके गर्लफ्रेंड्स को अगर ऐसी गाली गलौज दी जाए तो वो तो जीना मुश्किल कर दे वो सामने वाले व्यक्ति का। लेकिन वो जब मेरे साथ हुआ तो किसी ने स्टैंड नहीं लिया एक्सेप्ट फ्यू गर्ल्स। तो मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि मुझे ये शो क्विट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेरे फेवर में नहीं था। बट बाद में सलमान सर ने आके मेरे साइड से बात की और राखी को गलत ठहराया, जो वो गलत थी। तो बहुत खुशी हुई मुझे और जान में जान आई। या
मतलब बिग बॉस से काफ़ी यादें लेकर निकी बाहर। बहुत 5 महीने की यादें, मतलब सोचो ना, मतलब अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा मन बिग बॉस के अंदर है, तो बहुत यादें हैं, 5 महीने की यादें। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वो यादें मिट जाएंगी, हालांकि मिटेंगी कभी नहीं, बट यू हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। तो बस या निकी क्या लग रहा था, मतलब जब ऑफर हुआ, जब आया होगा बिग बॉस का ऑफर, तो क्या लग रहा था इतनी ज़िंदगी बदल देगा ये? बिल्कुल भी नहीं, मतलब सोचा था कि जस्ट नॉर्मल होगा, 1-2 हफ्ते में एलिमिनेट हो जाऊंगी, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं था कि कितने दिन रहूंगी, इतने जल्दी लोगों का दिल जीत पाऊंगी कि नहीं। मेरा नेचर सबसे अलग है, अलग स्टैंड आउट करती हूँ, तो मुझे पता नहीं था लोगों के दिलों में बसूंगी क्या नहीं। लेकिन जैसे जैसे सीनियर्स ने मुझे फर्स्ट कंफर्म किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि या आई एम डूइंग समथिंग गुड, सबसे अलग हूँ मैं। और जब मैं एलिमिनेट होकर बाहर आई, तभी ही लोगों ने मुझे लिफ्ट में पहचानने लगे थे। मैं क्वारंटीन में थी, होटल में जब लोग आते थे कुछ देने खाना, तब कहते थे मैम आप बाहर कैसे, आप तो अंदर थे घर के। तो तभी मुझे इतना फील हुआ कि वाह यार, मतलब लोग पहचानने लगे और इतना प्यार करने लगे। तो सोचा नहीं था इतना ड्रास्टिक चेंज होगा, बट हो गया है, एंड आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो अब आगे क्या, मतलब कहाँ जल्द से जल्द और न देखने वाले हैं निकी को? तो आई हैव साइंड अ बॉलीवुड डेब्यू, तो उसके बारे में मैं जल्द ही बताऊंगी, तो आप लोग मुझे जल्द ही बड़े स्क्रीन पर देखोगे। अभी वीडियो एल्बम्स के लिए मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, देन इनाग्रेशन के लिए आ रहे हैं, अपीयरेंस, डांस अपीयरेंस के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्द धमाकेदार कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। ऑल द बेस्ट निकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।